हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश के चैप्टर 7 कृषि संकट एग्रेरियन क्राइसिस को पढ़ेंगे। सॉरी फॉर डिले, वीडियो लाने में मैंने थोड़ी डिले कर दी। थोड़े कुछ इश्यूज़ के कारण अभी फ़िलहाल वीडियोस जो बन नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू अपलोड होंगे। तो प्लीज़ जितने भी सब्सक्राइबर हैं अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो नए हैं चैनल पर वो भी बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिलेगा और मॉडल पेपर के साथ साथ आपको बुक्स के नोट्स, बुक्स के कंटेंट जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि बुक सबके पास होती नहीं है और नोट सबने लिखा नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बुक से ही लगभग आप कंप्लीट कर सकते हैं। और श्योर सीरीज अभी आई नहीं है आपकी, और श्योर सीरीज आने में भी अभी टाइम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ एक एक करके। तो इसमें यह शुरुआत में इंट्रोडक्शन है यहाँ दिया हुआ। इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है कि ब्रिटिश शासन के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। सन 1947 में अंग्रेजों ने भारत के पूंजीपति वर्ग तथा भूस्वामी वर्ग को सत्ता हस्तांतरित की। सत्ता पाने के बाद इन शासक वर्गों ने संप्रदायवाद के साथ सीमित अलगाव बनाकर पूंजीवादी विकास का मार्ग चुना। पूंजीपति वर्ग ने अपने चरित्र के अनुरूप कृषि में अर्ध सामंती संबंधों को क्रांतिकारी भूमि सुधार के द्वारा एक बारगी खत्म करने के बजाय सुधारवादी तरीके से क्रमशः पूंजीवादीकरण हेतु भूस्वामियों को प्रेरित किया। इस पूंजीवादी विकास ने कृषि क्षेत्र में बहुसंख्यक मेहनत कश आबादी के कंगालीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कुलक धनी किसान फार्मर वर्ग की समृद्धि का रास्ता तैयार किया गया। तो शुरुआत में यहाँ पर आपको परिचय पढ़ना है। फिर यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं कि क्या ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में। फिर यहाँ दिया है सन 1991 में लागू की गई निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों ने स्थिति को और अधिक विकराल बना दिया। इन नीतियों की खेती में सर्वाधिक मार छोटी किसानी की अर्थव्यवस्था को उठानी पड़ी। सरकारी संरक्षण खत्म होने की वजह से कृषि लागतों और सिंचाई पर खर्च बेतहाशा बढ़ गया। आगे तब इन समस्याओं के कारण जो तक किसान वो आत्महत्याएं करने लगते हैं। तो क्या है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1995 से लेकर दिसंबर 2023 तक लगभग 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की है, किंतु अन्य स्थानों पर यह विकास समान प्रवृत्ति के रूप में दिखाई दे रही है। आगे इसी में देखेंगे अब। ये क्षेत्र दिया है, इतने हेक्टेयर में भूमि का स्वामित्व है, कितने प्रतिशत करके यहाँ दिया है, रुपये में दिया है। ठीक है। फिर ये इसी तालिका के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ये तालिका के बारे में बताया कि किस तरीके से तालिका में जो विवरण दिया है वह कैसे कब कैसे बढ़ा घटा। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कृषि संकट को उत्पन्न करने वाले दीर्घकालिक कारक, लॉन्ग टर्म्स फैक्टर काउजिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस। यहाँ पे जो कारण आपको बताए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है।
उदारीकरण की नीतियों का कृषि संकट पर प्रभाव। तो यहाँ एक एक करके देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के आपसी संबंधों में परिवर्तन। फिर अब यह कृषि संकट के कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब कृषि संकट के कारण जो है 1 2 3 करके दिया है। पहला है खराब नीति एवं योजना। दूसरा कृषि औसत जोत के औसत आकार में गिरावट। तीसरा वर्षा तथा जलवायु पर निर्भरता। चौथा कृषि मूल्यों में गिरावट। पांचवा खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं। छठा मशीनीकरण की कमी। सातवां अन्य कारण। अब उसके बाद कृषि संकट के प्रभाव को देख लेते हैं। कृषि संकट के कारण को देखा, प्रभाव को देख लेते हैं। पहला है किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव। दूसरा आत्महत्या के मामले। अब हम देखेंगे कृषि संकट निवारण हेतु उठाए गए कदम। पहला विकास पहल। दूसरा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। तीसरा किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु पहल। चौथा समृद्ध क्षेत्रों में सुधार। पांचवा सहकारी खेती। छठा नीति विकास। सातवां बाजार सुधार की आवश्यकता। उसके बाद यहाँ देखेंगे सरकारी पहल। 2022 से 23 तक किसानों की आय दोगुनी करना। फिर केंद्र सरकार की पहल। कृषि प्राथमिकता क्षेत्र। उर्वरक सब्सिडी। किसानों के लिए सन 2018-19 के बजट में केंद्रीय बजट उत्पादन लागत। फिर छठा बजट पहल। सातवां कृषि सहायता योजनाएं। अब नेक्स्ट है कृषि संकट एवं ग्रामीण पूंजीपति वर्ग। तो यहाँ पर डिटेल में दिया है इस तरीके से। फिर ये आपका है कृषि संकट एवं समग्र पूंजीपति वर्ग, ये भी पढ़ना है आपको। अब है नेक्स्ट टॉपिक कृषि संकट के प्रति क्रांतिकारी व्यवहार। हम लास्ट में देखेंगे एक्सरसाइज। कृषि संकट के आप क्या समझते हैं? कृषि संकट को उत्पन्न करने वाले दीर्घकालिक कारकों की व्याख्या कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कृषि संकट के कारण एवं उसके प्रभावों को की विवेचना कीजिए। तीसरा, निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। कृषि संकट एवं ग्रामीण पूंजीपति वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। कृषि संकट एवं समग्र पूंजीपति वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आपका आ सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में उदारीकरण की नीतियों का कृषि संकट पर क्या प्रभाव है पढ़ा। दूसरा है कृषि संकट निवारण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये रहे। तो ये आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 8 कृषि श्रम को लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी फिलहाल आपको बुक के कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिर हम लगातार बुक के चैप्टर के कंटेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लगातार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।